हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप एक सीएससी वेली या सीएससी सेंटर चलाते हैं तो अपना सीएससी सेंटर में पीएम किसान की ईकेवाईसी कंप्लीट किस तरह से कर सकते हैं और अपना फिंगरप्रिंट का प्रॉब्लम किस तरह से आप सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपका फिंगरप्रिंट पर लाइट नहीं जल रहा है दोस्तों, आप ईकेवाईसी का काम कर नहीं पाते दोस्तों, तो किस तरह से आप ईकेवाईसी का काम कर सकते हैं और फिंगरप्रिंट का लाइट किस तरह से आपका जलेगा और फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के बाद आप पीएम किसान ईकेवाईसी 100% कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं दोस्तों, किस तरह से अपना सीएससी आईडी पासवर्ड डालकर डिजिटल सेवा पोर्टल से आप पीएम किसान की ईकेवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में दिखाएंगे यही सब सारा कुछ, तो वीडियो में अंत तक देखना दोस्तों, आपको सब कुछ डिटेल्स में पता चल जाएगा किस तरह से आप पीएम किसान की ईकेवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको समझाते हैं। पोर्टल आप ऑन कर लेना अपना सीएससी आईडी पासवर्ड डाल के। जैसे आप ऑन कर लेंगे, ऑन करने के बाद आपको पीएम किसान की ईकेवाईसी करने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीका क्या है दोस्तों, आप जैसे आप डिजिटल सेवा पोर्टल ऑन कर लेते हैं, ऑन करने के साथ आपको करना क्या होगा दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे आएंगे, आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको पीएम किसान ईकेवाईसी का लिंक जो यहाँ पे चल रहा है। इस वाला लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको राइट साइड में आ जाएगा यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट। इस वाला लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ आपको फिर से एक न्यू टैब देखने के लिए मिल जाएगा। अपना यहाँ पे सीएससी आईडी पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद आपको जो कैप्चा आपका सिस्टम के नजर आ जाएगा दोस्तों, वही कैप्चा आपको भी यहाँ पे फिल कर देना है। चलिए हम यहाँ पे सब कुछ फिल करने के साथ साइन इन का ऑप्शन में क्लिक करेंगे, आ जाएगा सीएससी यूजर। तो अगर पीएम किसान की ईकेवाईसी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इस बार लिंक पे क्लिक करना होगा। पीएम किसान की ईकेवाईसी करने के लिए आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा। जो जिसका भी आप पीएम किसान की ईकेवाईसी करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, उसका आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आपको सर्च का ऑप्शन में क्लिक कर यहाँ पे आपको डाल देना एक फोन नंबर। चलिए हम ये एक फोन नंबर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। गेट मोबाइल ओटीपी में जैसे क्लिक करेंगे तो जिसका भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसका भी ईकेवाईसी कर रहे हैं दोस्तों, तो उसका फोन में एक ओटीपी जाएगा। वही ओटीपी आपको यहाँ पे, चलिए ओटीपी आ चुका है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर देना। चलिए हम यहाँ से फिल कर देंगे ओटीपी। ओटीपी फिल करने के बाद आपको सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आपका डैशबोर्ड खोल के आ जाता है फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए दोस्तों, तो आपको यहाँ पे दिखाएंगे दोस्तों एक वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरा फिंगरप्रिंट मेरा डिवाइस में लगा हुआ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। आपको नीचे मिल जाएगा ये कोने में ये वीडियो। आप मोबाइल फोन से यहाँ पे हम रिकॉर्ड करके आपको दिखा देंगे ये वीडियो में फिंगरप्रिंट लगा हुआ डेस्कटॉप में, लेकिन अभी तक। चलिए हम जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, मेरा अभी मोरफो का फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कैप्चा फॉर ईकेवाईसी बाय मोरफो डिवाइस पे। जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, क्लिक करने के साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा फिंगरप्रिंट में कोई लाइट नहीं आ रहा है दोस्तों। तो लाइट आने के लिए करना क्या होगा, पहले सेटिंग करना होगा। चलिए हम आपको दिखाएंगे सेटिंग क्या करना होगा। सबसे आपको करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका गूगल क्रोम खोल चुका है, खोलने के बाद आपको जो ऊपर में जो 3 डॉट दिखाई देगा दोस्तों, वो वाला लिंक, उस वाला 3 डॉट में क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे नीचे आ जाना, सबसे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए सेटिंग, सेटिंग में क्लिक करेंगे। जैसे सेटिंग में क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको इस तरह से एक डैशबोर्ड नजर आ जाएगा। आपको करना क्या होगा दोस्तों, डैशबोर्ड जैसे नजर आ जाता है तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा क्रोम सेटिंग, क्रोम डॉट स्लैश डॉट सेटिंग। तो इस वाला सेटिंग को आपको यहाँ से रिवर्स कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप कर देना है फ्लैग। चलिए हम यहाँ से टाइप कर देंगे फ्लैग। फ्लैग जैसे टाइप करेंगे तो आपको भी इस तरह से एक पॉपअप नजर आ जाएगा, एक डैशबोर्ड, एक पेज देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। हम यहाँ से टाइप कर दे INV, जैसे टाइप करेंगे दोस्तों तो आपको ये वाला देखने के लिए मिल जाएगा डिसेबल। तो आपको यहाँ से कर देना है इनेबल। जैसे इनेबल करेंगे दोस्तों तो नीचे देखने के लिए मिल जाएगा रीलॉन्च। चलिए हम रीलॉन्च ऑप्शन में क्लिक करें। जैसे आप रीलॉन्च को ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्राउजर ओपन होगा। ओपन होने के साथ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इनेबल। चलिए जैसे आपको ये इनेबल कंप्लीट हो जाता तो इसको यहाँ से कट कर देना है। जैसे कट करेंगे दोस्तों फिर से नीचे आ जाना है। नीचे कहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आ जाना है। कंट्रोल पैनल आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप कंट्रोल पैनल ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के साथ आपको देख लेना है आपका जो आरडी सर्विस होगा दोस्तों, जो आरडी सर्विस आपको इंस्टॉल सिंह होगा दोस्तों, वो क्या सही इंस्टॉल सिंह है या गलत इंस्टॉल सिंह है, उसके लिए आपको यहाँ पे चेक कर लेना दोस्तों। चलिए हम यहाँ से चेक कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपका मोरफो है तो मोरफो यहाँ से देख लेना है क्या आपको आरडी सर्विस सही है। तो चलिए हम यहाँ से मोरफो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मोरफो का जो आरडी सर्विस है दोस्तों 2.0.146 ये अभी लेटेस्ट वर्जन में चल रहा है। तो ये अभी सही इंस्टॉलेशन है। इसके लिए इसके बाद आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे वाला ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप कर देना सर्विस। चलिए हम यहाँ से टाइप कर देंगे सर्विस।
सर्विस टाइप करने के बाद आपको इस तरह ये जो सर्विस का ऑप्शन नजर आ जाएगा, इस सर्विस को आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ से ओपन कर लेंगे, करने के साथ आपको फिर से ये सर्विस का पेज होगा दोस्तों। ये सर्विस के जितना भी आपका सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग होगा सभी का यहाँ पे सर्विस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे मोरफो, तो किसी भी एक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एम प्रेस कर देंगे, क्योंकि एम से जितना भी सर्विस अवेलेबल होगा सारे के सारे सर्विस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपका सर्विस एक्टिव होगा दोस्तों तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा रनिंग। चलिए हम इस बार इसको ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ के स्टार्ट का ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो आरडी सर्विस होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको रनिंग निकल के लिख के आ जाएगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेंगे ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक। देखिए दोस्तों, ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ये रनिंग का ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद नीचे वाला देख लेना है मोरफो स्मार्ट यूएसबी आरडी सर्विस, इसको भी आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है। चलिए इसको भी, इस प्रोसेस को आप कंप्लीट कर लेना है। देखिए दोस्तों, दोनों रनिंग में आ चुका है, यानी आपका सिस्टम अभी रेडी है। रेडी होने के बाद आपको करना क्या हो दोस्तों, इन सभी को यहाँ से कट कर देना है। चलिए हम सभी को यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद फिर से एक बार रिफ्रेश करेंगे और अपना सिस्टम को यहाँ से रीस्टार्ट कर लेंगे। चलिए एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आपका सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद ओपन होके आ जाता है, उसके बाद आपको करना क्या हो दोस्तों, फिर से क्रोम को ओपन कर लेना। चलिए हम क्रोम को ओपन कर लेंगे। पीएम किसान की ई-के-वाई-सी करने के लिए फिर से ये डैशबोर्ड निकल कर आ चुका है। फिर से इस वाला लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ फिर से उसके बाद आपको सर्च का ऑप्शन में फिर से क्लिक कर देना। जैसे आप सर्च का ऑप्शन में क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल देना। चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद गेट मोबाइल ओटीपी ऑप्शन में क्लिक कर देना है। फोन पे ओटीपी आ चुका है, यहाँ पे ओटीपी को यहाँ से फिल कर देंगे। चलिए हम ओटीपी देख लेंगे, जो भी ओटीपी सेंड किया है दोस्तों, वही ओटीपी आप यहाँ फिल करने के बाद आपको सबमिट ओटीपी में क्लिक कर देना। जैसे आप ओटीपी को सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपको नीचे देख लेना है, आपको नीचे देख लेना है कैप्चा फॉर ई-के-वाई-सी बाय मोरफो डिवाइस। इस वाला लिंक पे आपको एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, साइड में एक वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, जो आपका फिंगरप्रिंट होगा दोस्तों, वो यहाँ से डायरेक्टली लाइट जल रहा है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको भी मोरफो फिंगरप्रिंट से ई-के-वाई-सी करना है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अभी सेटिंग कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद अपना भी ई-के-वाई-सी करने का काम स्टार्ट कर देना है दोस्तों। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के टेक न्यूज़ टेक्नोलॉजी वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।